इस टाइम मैं ब्रिज के ऊपर आया हूँ और नीचे ट्रैफिक देखे कितनी बॉर्डर के ऊपर। और खाना जो है अपना चेक करते हैं क्या है। ये सैलड में डालने के लिए चने हैं और कोड है 36195। एक बात गया तकरीबन 7 घंटे की ड्राइव है, ब्रेक तो मुझे लेनी नहीं पड़ेगी, तो मैं सीधा जो है कॉफ़ी मैंने ले ली है। अब देखते हैं ये मेरे से पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ब्रदर जस्ट कॉफ़ी। ओके थैंक यू सो मच ब्रो। पूरे गैस स्टेशन में कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी, तो बाहर आया हूँ तो यहाँ पे मैंने एक ट्रक के आगे लगा दिया, बिल्कुल सेफ है और कोई जगह भी नहीं रोकी मेरे पीछे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ, गाड़ी मैंने उधर पार्क कर दी है और मैं 7, 8 या 10 दिन के बाद ट्रिप पे जा रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि आपको याद होगा जो लास्ट टाइम मैं ट्रक लेके गया था वो मेरा नहीं था, इन्होंने मुझे किसी का ट्रक दिया था और कहा था कि गलती से तुम्हारा ट्रक हमने किसी को दे दिया है, तो ये है कि तुम जब वापस एक ट्रिप लगा लो तो जब वापस आओगे तो तुम्हें तुम्हारा ट्रक जो है ना वो मिल जाएगा। इससे कि मैंने बड़ा नीट एंड क्लीन रखा हुआ था, मेरे सारे इक्विपमेंट्स, मैंने जिम करना होता है, जिम के मेरे इक्विपमेंट्स वगैरह सारे उसके अंदर रखे हुए थे। तो मैं वापस आया हूँ, तो वापस आने के बाद इन्होंने फिर मुझे कहते हैं तुम किसी और ट्रक पर निकल जाओ, फिर हमने गलती से किसी को दे दिया, तो फिर मैं गया ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने ट्रक का वेट कर लूँगा, पर मैं नहीं जाऊँगा किसी दूसरे ट्रक के अंदर ना। तो वैसे भी ये अच्छी बात नहीं होती कि आप किसी दूसरे का ट्रक ले जाओ, ठीक है ना। मेरा सारा सामान इसमें पड़ा हुआ था, पर ड्राइवर्स ने जो है ना यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा लो कर लिया है कि जी जिस ट्रक में कहते हैं ना वो चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना बड़ा ड्राइवर से अपना स्टैंडर्ड बहुत लो किया हुआ है। तो ये मेरा ट्रक खड़ा है और इसको मैंने नीट एंड क्लीन किया है सारा अंदर से। अभी ना ये काफ़ी गंदा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इतना गंदा, और ये मेरे मैट जो थे नए मैट थे बिल्कुल, और इसने ना सारा मिट्टी शिट्टी कर दी थी, जूते मेरे कहीं पड़े हुए थे, अंदर सारी गंदी गंद थी। ये सारा आके मैंने नीट एंड क्लीन किया। ये भी मेरा माइक्रोवेव भी बहुत गंदा किया हुआ था, फ्रिज भी बहुत गंदा किया हुआ था, और सारा मैंने ना मुझे 1 घंटा लगा दोबारा क्लीनिंग करने में। और पर्दे वगैरह जो थे ना, सारा खाना खूना जो है ना अभी भी देखने कारपेट गंदा हुआ है। ये पता नहीं मैं जूते लेके आता रहा, इतने नीट एंड क्लीन ट्रक के अंदर लेके आना बेवकूफ़ी होती है, मतलब मगर सारे जो हैं वो इस तरह नीट एंड क्लीन नहीं रहते। तो मैंने 1.5 घंटा आके लगाया, मैंने नीट क्लीन सब कुछ किया, तो फिर मैं जो है ना अब नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा आगे वहाँ पे ट्रेलर भी खड़ा हुआ है, उधर चलते हैं, ट्रेलर पिक करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। ट्रक की लाइटें वगैरह सारी मैंने चेक कर ली हैं, पेपर भी ले लिए हैं, मगर एक छोटा सा इशू है कि जो इसकी लाइट है ना, ये वाली साइड वाली, ये प्रॉपर लगी हुई नहीं है, ये किधर टूट गई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पेचों से बाहर निकाल के फिक्स की हुई है। पूछते हैं इसका कुछ हाल है कि नहीं, तो ऐसे ही ले जाऊँगा, कोई इशू नहीं है, लगी भी है ये। और रीफर में तेल देखते हैं, रीफर में तेल भी फुल है, और जो इसका टेम्परेचर है वो -5 है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। एवरीथिंग सेट हो गई है, मैंने अपना नेविगेशन भी लगा लिया है, अपनी बुक भी ऑन कर ली है, कॉफ़ी वगैरह मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, रास्ते में अगर लेनी होगी तो और ले लेंगे, नहीं तो ये काफ़ी है मेरे लिए। और इस टाइम जो है ना वो 12:28 हो गए हैं, और मैंने जहाँ पे जाना है ना वो है स्टेट है आरकानसास, और ये नेविगेशन पे आ रहा है कोई 1800 किलोमीटर है, बल्कि ये 1800 से भी ज़्यादा है। ये मुझे 407 से चढ़ा रहा है, मगर मैंने 407 से जाना नहीं है, मैंने 401 से जाना है। तो मे भी ये होगा तकरीबन कोई 1850-60 के करीब। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम जो है मैं बॉर्डर के ऊपर हूँ, और ये देखें, ये एम्बेसडर बॉर्डर की वो है, ड्यूटी फ्री है, और सामने ये जो ट्रक हैं ये कनाडा एंटर हो रहे हैं, और मैंने वहाँ से यूएस एंटर होना है। तो मेरी आधे घंटे की ब्रेक ड्यू थी, और इस टाइम सुबह के 4 पूरे बजे हुए हैं, और मैं थोड़ी ना नींद भी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो इधर ही ब्रेक ले लेते हैं। तो आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर निकलते हैं।
इस टाइम मैं ब्रिज के ऊपर आया हूँ और नीचे ट्रैफिक देखे कितनी बॉर्डर के ऊपर। और सोया था मैं आधे घंटे के लिए ब्रेक अपनी, मगर मैं उठा 3 ही घंटे के बाद। मुझे ऐसी ज़बरदस्त नींद आई हुई थी और पता नहीं क्या चक्कर। ये देखिए इधर तो कभी ट्रैफिक होती नहीं है और इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक है कि यहाँ तक ब्रिज तक जो है ना वो सब ब्लॉक हुआ हुआ है। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं क्या बनता है। मेरे आगे जो है वो जो 2 ट्रक रह गए हैं सिर्फ, तो अपना रीफर बंद करते हैं। और बारी आई गई है, शुक्र है कि बारी आ गई है, तो अपना रीफर बंद करते हैं गाड़ी। एक ही ट्रक रह गया है मेरे आगे, तो फटाफट लेके जाते हैं। सिटी का नाम फिटविल है और जो स्टेट है वो एरकनसास है, एरकनसास है। और मेरे पास हैं ब्लैक बीन्स है मेरे पास। बारी आ गई है मेरी और निकलते हैं। हेलो पेपर मेरे से उससे ले लिए, पूछा कुछ नहीं है और विंडो बंद कर दी है। Fitville, Arkansas. Do you have anything to declare this morning? I have Festivals, eggs. I have all legal stuff, all cooked food, zero cash. How many stops do you have? Sorry, How many stops? stacks. Yeah, do you have just one delivery? One delivery only. Yeah. Do you have any pickups? I don't know. After delivery, they give me the pickups. Thank you, sir. कुछ भी नहीं पूछा, कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्टॉप है। मैंने कहा कोई स्टॉप नहीं है, एक ही डिलीवरी है मेरी। कहता है स्टॉप क्या है? मैंने कहा मेरा कुक फूड है और लीगल स्टाफ है मेरे पास। अपना सबसे पहले जो है ना रीफर वो खोलते हैं। रीफर मैंने ऑन कर दिया है और लाइट्स ऑन करते हैं और निकलते हैं। बस देर हो गई है मुझे, मैं जो सो गया ना उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। बॉर्डर पे ट्रैफिक हो गई, पर ट्रैफिक में तो इतना टाइम नहीं लगा, 15 मिनट में फिर भी मेरी बारी आ गई, बल्कि बड़ी लंबी ट्रैफिक थी। तो कम से कम भी 4-5 घंटे मैंने चलाना है, तो वो मैं कोशिश करूँगा पूरी चलाऊँगा। सूरज भी बड़ा तेज़ निकला है, तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव रखते हैं। अब मुझे हर जगह ट्रैफिक ही मिलनी है, जो मेरे 3 घंटे ज़ाया हो गए ना सो गए, जिसकी वजह से मसला ख़राब हुआ होगा। मगर कोई नहीं, मेरे पास 1450 किलोमीटर रह गया बस अब। और ये मैं एंटर हो गया हूँ अब मिशिगन के अंदर। मिशिगन में मैं एंटर हो गया हूँ। धूप फुल तेज़ निकली हुई है और साइडों पे सारे खेत ही खेत हैं। और जो मेरी आवर्स पड़े हुए हैं वो
अभी भी 5 घंटे पड़े हैं और मुझे पूरे 5 घंटे ही चलाना है। मैं जो है ना पूरा चलाऊँगा और टोटल किलोमीटर मेरे पड़े हुए हैं 1212 और इस टाइम मैं एंटर हो रहा हूँ इंडियाना के अंदर। ओहायो में था पहले और ये अब स्टेट एंटर हो गया हूँ मैं इंडियाना में। तो अभी ड्राइव काफ़ी करनी है, 5 घंटे पड़े हुए हैं, पर ये था कि मैं 3 घंटे सो गया था जिसकी वजह से मेरे लिए 5 घंटे मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगी। और जब मैंने गैस स्टेशन पे रोकता उस टाइम मुझे गैस स्टेशन भी एम्प्टी मिल रहे हैं, वहाँ पे पार्किंग भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यूस रखते हैं और गैस स्टेशन पे जाते हैं। 500 मैंने लाजमी चलाना है पूरा। ये 8 किलोमीटर ऊपर आ रहा है ना लिखा हुआ, ये गैस स्टेशन है जहाँ पे मैंने जाना है और मेरे पास 11 मिनट रह गए हैं ड्राइविंग के और टोटल तो बस 679 किलोमीटर रह गया है। 670 कल रह जाएगा, चले जाना है। मगर यह है कि मौसम काफ़ी अच्छा है, विंड बहुत तेज़ चल रही है बाहर मगर धूप निकली हुई है और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि मेरे ये 11 मिनट ख़त्म होने से पहले जो है ना मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। और अभी तो मुझे पार्किंग मिल जाएगी इसलिए कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो पार्किंग का कोई मसला नहीं होगा। तो वहाँ पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि मैं 11 मिनट में पहुँचता हूँ कि उम्मीद तो बढ़िया कि मैं पहुँच जाऊँगा 11 मिनट के। खुली जगह है, खुली, जिधर दिल करता ना उधर पार्क कर लो। एक ये भी पार्क हो रहा है ट्रक, इसके साथ और भी जगहें हैं तो मैं इधर पार्क कर लूँगा। और मेरे पास रह सिर्फ 5 मिनट गए हैं तो फटाफट ही पार्क करते हैं यहाँ पे बस, जिससे कि इस टाइम पे एम्प्टी होता है सब कुछ। पार्किंग मुझे मिल गई है, पार्क मैंने कर दिया है और ये देखें बत्ती जो थी ना ये चलते चलते ना विंड से टेढ़ी हो गई। टूटी हुई तो पहले ही थी, उन्होंने फिक्स कर दी थी मगर सही है, काम कर रही है। और अभी और मेरा पीछे आ सकता है ट्रक में और पीछे ले आऊँगा इसको, ठीक है ना। इधर मैं अपने जिम के इक्विपमेंट्स भी लाया हूँ तो मैं इधर आराम से जिम वगैरह भी कर लूँगा या इधर कर लूँगा। मैं सुबह मेरी 10 घंटे के बाद स्लीप होगी तो मैं मगर 7 घंटे के बाद उठ जाऊँगा। मैं 1-2 घंटे जहाँ पे जिम करूँगा और उसके बाद फिर मैं ड्राइव शुरू करूँगा। 700 किलोमीटर जाएगी, मेरी 700 से भी कम है। तो अंदर चलते हैं अभी और जाके टूथपेस्ट वगैरह हाथ धोते हैं और फिर खाना भी देखना है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता खाने का क्या है। तो अंदर चलते हैं और टूथपेस्ट वगैरह करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबवे भी है और चेस्टर्स भी है। तो मैं तो जल्दी जो है ना खाना खा के बस सोना है, जैसे कि यहाँ पे 2:30 बज गए हैं पूरे। तो खाना खा के मैं सोऊंगा और सुबह जो है ना मैं फिर जल्दी उठूँगा। उठ के मैंने एक्सरसाइज वगैरह करनी है। सुबह क्या बल्कि रात को मैंने उठना पड़ेगा ना, मेरी रात को 12:30 बजे भूख ऑन होनी है तो मैं रात को तकरीबन 9:30 बजे उठ जाऊँगा और मैं एक्सरसाइज वगैरह करके और फिर यहाँ से कॉफ़ी लेके शावर लेके तो फिर ड्राइव पे निकलूँगा। तो जाते हैं और ट्रक में देखते हैं कि खाने में क्या है। खाना जो है अपना चेक करते हैं क्या है। ये सैलड में डालने के लिए चने हैं और ये सीख कबाब है, बॉइल्ड एग हैं और क्या है, ये सैलड का बॉल लग रहा है मुझे तो सैलड। और जो सैलड भी है ना वो भी मुझे लगता है 2 बॉक्सेस में है। इसके अंदर भी सैलड है, हाँ ये भी सारी सैलड है। ओके, अब मुझे लगता है शायद मैंने फ्रीज़र में भी कुछ रखा था, नहीं फ्रीज़र एम्प्टी है। एक ये है बॉक्स, इसमें क्या है, इसमें चिकन स्टेक्स हैं। तो बस मुझे भूख भी काफ़ी लग रही है, अपना खाना खाते हैं और सुबह आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अभी मेरी आँख खुली है, सो के मैं उठ गया हूँ। टाइम जो है मुझे 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और देखते हैं कि कितना टाइम है मेरी ना बुक स्टार्ट होने में। 7:07 और 40 मिनट हो गए हैं, 7 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट के बाद जो है ना मेरी बुक ऑन होनी है।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आप को दिखाता हूँ। जिम के इक्विपमेंट्स लेके आया हूँ। ये मेरे डंबल्स पड़े हुए हैं, तो मैं इनको निकालूंगा बाहर और मैं अपना एक्सरसाइज शुरू करूँगा। तो 2 घंटे जो है ना मैं एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा शावर के लिए। तो नींद तो मेरी पूरी हो गई है, इससे कि मेरी ज़्यादातर मुझे आदत है रात को चलाने की ना, ड्राइव करने की, तो जिसकी वजह से मुझे जितना 5-6 घंटे नींद आई है, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो कोई नहीं, जिम करते हैं 2 घंटे, उसके बाद शावर लेने जाएंगे जब तक मेरी बुक टर्न ऑन हो जाएगी। और यहाँ से 700 किलोमीटर के करीब है, तो ड्राइव शुरू करके तो मेरा ख्याल है कि सुबह 7 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा उधर। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना दिन शुरू करते हैं। ये मेरे डंबल्स हैं, ये मैंने पानी की बोतल रखी है, और अभी भी मेरे पास 2 घंटे पड़े हैं, तो मैं 1 घंटा और अभी जिम करूँगा और उसके बाद जो है फिर शावर बुक कराऊँगा। सामने ही है वो, तो शावर लेके कॉफ़ी फ्रेश लेंगे और ड्राइव शुरू करेंगे। मगर अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं पूरा जो है ना वो पूरा टाइम लगाऊँगा एक्सरसाइज करने में। और दिल तो नहीं चाहता मेरा भी उठने को बिस्तर पे से, और बाहर ठंड भी है जिसकी वजह से मैंने हुडी पहनी है। मगर मेरा एक्सरसाइज करने से मेरा पूरा दिन जो है वो बहुत ही फ्रेश गुजरेगा। तो उधर भी एक लड़का है, वो भी जॉगिंग कर रहा है, वो देखें, बल्कि उसका डॉग भी उसके साथ है। तो डॉग नहीं है, मेरे बैग पकड़ा हुआ उसने। तो कोई नहीं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जिम लगाते हैं। इससे पहले मैंने फ्यूलिंग करवा रहा हूँ। 130 गैलन डाल गए हैं और इसको फुल करते हैं। ज़्यादा नहीं डलेगा, ऑलमोस्ट फुल ही है ये। मैंने पहले तो शावर लेना था, मगर वो फुल हो गया अभी, और दूसरा टैंक भी फुल हो गया। चला है 527 का। मैंने पहले शावर लेना था, पर जब मैं एक्सरसाइज करने के बाद ना थोड़ी देर लेट गया, मुझे नींद आने लग गई थी। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर जब एक्सरसाइज की तो नींद आ रही थी। मगर मैं थोड़ी देर लेट हूँ, आधा घंटा। उसके बाद ना वो जहाँ से देखे मैंने ट्रक निकाला ना, वहाँ पे वो लगा रहा है बंदा। तो जब मैं शावर लेने के लिए निकलने लगा ना, तो वो मेरे शावर ही नहीं थे बीच में, जिसकी वजह से मुझे फ्यूलिंग करवाना बहुत ज़रूरी थी। अब फ्यूलिंग करवा लूँगा ना, मुझे कॉफ़ी भी आ जाएगी, शावर भी आ जाएगा। तो उसके बाद मैं इधर कहीं ढूंढ के इसको पार्क कर दूँगा ट्रक को, और शावर लेने चला जाऊँगा। मेरा टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, क्विक शावर लूँगा। तो इसको डालते हैं गैस पे। मैंने करा ली है, ट्रक मैंने यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए कि ये 2 बूथ इनके बंद हुए थे, तो मैंने शावर ही लेना है, तो मैंने यहीं पे खड़ा कर दिया है। और ट्रक वगैरह मैंने सारा चेक कर लिया था, उसकी लाइटें वगैरह हर चीज़ ओके थी। चलते हैं, मेरा शावर रेडी है बिल्कुल। और कॉफ़ी का कप अंदर रख दूँगा, बाद में इसको धो के इसमें कॉफ़ी बना लेनी है और फटाफट शावर लेना है, इसलिए कि टाइम मेरा ऑलरेडी हो गया है। तो मैंने 10 मिनट ही लगाने हैं, तेज़ शावर लेना है एक और निकलना है बस। Are you parked? हेलो, Are you getting a shower? या Where you parked? इन द पार्किंग प्लेस। Where? Okay. I want to be sure you're not out there. सॉरी, I want to be sure you're not out there getting gas. नो नो, नॉट है। वो मेरे से पूछ रहा था तुम पार्क किधर किया ट्रक, तो मैं तो पार्किंग स्पॉट में पार्क किया था। एमी स्टूपिड। चलिए शावर लेते हैं और लेके निकलते हैं फिर। यहाँ पे है मेरा शावर, यही है सामने। कोड लगाना पड़ेगा इसका कोड है 36195 आई थिंक। हाँ, और शावर बस ठीक है, गुजारे लायक ही है, कोई इतना अच्छे नहीं है जैसे होने चाहिए। तो फटाफट बस शावर लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कॉफ़ी मैंने ले ली है, शावर भी ले लिया है, और इस टाइम 1 बज गया तकरीबन। 7 घंटे की ड्राइव है, ब्रेक तो मुझे लेनी नहीं पड़ेगी। तो मैं सीधा जो है
उधर ही जाऊंगा कंपनी में। मगर मेरी जो अपॉइंटमेंट है ना वो आज सुबह की नहीं है, मेरी अपॉइंटमेंट कल सुबह की है वहाँ पे। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा वो लोड पे कर ले, नहीं तो मुझे 24 आवर्स खड़ा होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। 7 घंटे में मैंने पहुँच ही जाना है। हर चीज़ ओके है, मेरा रीफर भी सही चल रहा है बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैं गैस स्टेशन पे रुका हूँ, मेरे ना हुड में कोई इशू है, ये देखें, ये यहाँ से ना ये आवाज़ आ रही है, इसको फिक्स करना पड़ेगा मुझे। ये हो गया यहाँ से, और उधर से भी यही इशू लग रहा है मुझे, और मुझे ना इसकी आवाज़ आ रही थी। हाँ ये क्लिप है, ये इसके निकल गए हैं, अब सही है। तो यहीं पे मैंने ट्रक खड़ा किया है। जो मैंने पहले कॉफ़ी ली थी ना बिल्कुल बेकार थी वो, तो जिसकी वजह से मुझे जो है ना दोबारा कॉफ़ी लेनी है यहाँ से। तो अंदर जाते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और हाथ पैर भी धो लेंगे। हाथ धो लेंगे तो क्या है कि ठंड बहुत है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, बड़ा गर्म इलाका होता है। ये मजूरी में हूँ मैं इस टाइम। अंदर चलते हैं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं। ये देखिए, अभी चलाया मैंने सिर्फ 250 किलोमीटर है। कॉफ़ी पिछली बहुत बेकार थी, जिसकी वजह से मुझे ये लेनी पड़ रही है दोबारा। यहाँ पे रखते हैं और हाथ धो के आते हैं पहले। वो सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ से धो लेते हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, पर मैं निकालूं कहाँ से? मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इससे कि ये जगह नहीं है तो यहाँ से निकालता हूँ। वो लड़की आ गई है, वो ले जाएगी अपना ट्रक। बैक ही करता हूँ यहाँ से, मैं बैक ही करके निकालना पड़ेगा, इससे कि सामने ट्रक खड़ा है मेरा, निकलेगा नहीं ट्रक। बैक करते हैं। इस टाइम सुबह के 6 बज गए हैं और अभी भी खूब अंधेरा है, और मैं अभी भी मिसूरी है स्टेट, वहाँ पे हूँ, और अभी मेरे 172 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। तो देखते हैं वो जाके अनलोड करते हैं कि नहीं करते। स्टेट मेरी अभी चेंज होने वाली है, तकरीबन कुछ 50-60 किलोमीटर के बाद में भी, इससे भी पहले हो जाए। और मैंने जिस स्टेट में जाना है उसका नाम है एर्कान्सा, ऐसे करके नाम है, बड़ा मुश्किल से नाम है, तो मुझसे बोला भी नहीं जाता। तो मगर यह है कि अब 1.5 घंटे की ड्राइव रह गई है। सुबह 8 बजे तक वहाँ पे मैंने पहुँच जाना है, तो जाके देखते हैं कि वो अनलोड करते हैं कि नहीं करते। और जिस तरह का गोप अंधेरा है ना, ये मुझे नहीं लग रहा कि 1 घंटे तक और रोशनी होगी। 6 तो ऑलरेडी बज चुके हैं यहाँ पे। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि वो अनलोड करते हैं कि नहीं। शुक्र है मैंने कॉफ़ी ले ली थी, इसलिए कि मुझे नींद बड़ी आ रही थी, तो वो कॉफ़ी जो मैंने फ्रेश ली है ना, उसकी वजह से मेरी मैं बेहतर हो गया। तो चलते हैं जाके, अब देखते हैं कि वो अनलोड करते हैं कि नहीं। अब जो है बिल्कुल 75 किलोमीटर रह गया है, और अब मेरी स्टेट भी चेंज हो रही है, और मैं जो है ना एर्कान्सा में एंटर हूँ। सामने जो है मेरे ये ऑयल टैंक है। और अभी ना 7 बजे हैं पूरे, और ये देखिए स्ट्रेट आ गई है एर्कान्सा स्ट्रेट का नाम। और अभी भी अंधेरा ही है, रोशनी नहीं हुई। मुझे लगता है जब तक मैं पहुंचूंगा जब भी रोशनी होगी। तो 74 किलोमीटर रह गया है, तो पहुंचते हैं, देखते हैं डिलीवरी होती है कि नहीं। कंपनी में पहुंच गया हूँ, ये कंपनी है, और ये चेक इन का वो है। अंदर जाते हैं और देखते हैं ये चेक इन करते हैं कि नहीं। पेपर मेरे पास है, अंदर जाके देखते हैं।
site, yeah, you don't really have a. Yeah. What's your phone number? 816-327. वो कह रहा है कि तुम्हारी जो है ना वो कल की अपॉइंटमेंट है, पर वो कहता मैं देखता हूँ कि हम आज अनलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो इधर बैठा हुआ था, अभी गया है वो उधर, तो अब देखते हैं वो क्या कहता है। मैं भी शायद कर ले, मगर कुछ कह नहीं सकते। कर लेगा तो बहुत ही अच्छा है। आई है वो जा रहा है वो, और वो सील चेक करने जा रहा है। इसका मतलब है बात बन गई है। उसने यहाँ से टेम्परेचर भी चेक किया है और अब सील चेक करने जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो अनलोड कर लेंगे यार। तो उम्मीद बड़ी है इसे कि उससे सील कभी भी नहीं चेक करनी चाहिए अगर ना करते। तो अब देखते हैं वो आता तो क्या करते। पूरी उम्मीद है कि बात बन गई है। ये इनका चेक इन ऑफिस है। ट्रक मैंने वहाँ पे खड़ा कर दिया है और उम्मीद है ये उतार लेंगे सामान। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं ये। डोर मुझे मिल गया है, मगर ये टैंडम मैंने पीछे करने हैं। मुझे ब्रेक खींचनी है पहले। लोड मेरा अनलोड हो गया है और इन्होंने पहले 9 नंबर डोर दिया था, फिर मुझे 10 दे दिया था और फिर बड़ी जल्दी फारिग कर दिया है। डोर इन्होंने बंद भी नहीं किया, सही खोल के देखना पड़ेगा। वो देखें ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला है। इसको खोलते हैं। एम्प्टी कर दिया है। मेरी लोड बारें भी बीच में पड़ी हैं, स्ट्रैप भी है। तो इसको बंद करते हैं। और यहाँ पे अभी तक मुझे बताया नहीं है कंपनी ने कि किधर मूव होना है। तो यहाँ पे जो भी एक करीब गैस स्टेशन है 20 किलोमीटर जाके वहाँ पे देख लेते हैं, जगह मिलती है तो उधर पार्क कर देते हैं, नहीं तो आगे एक और है। तो बस डोर बंद करते हैं और निकलते हैं यहाँ पे जो करीबी गैस स्टेशन था ना, वहाँ पे मैं आ गई हूँ और मुझे जगह भी मिल गई है। ये देखिए, ये गाड़ियों वालों का ट्रक है, उसके साथ मुझे जगह मिल गई है। और ये छोटा सी था, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे जगह मिल गई है। तो अभी तक इन्होंने मुझे बताया नहीं है। और यहाँ के टाइम के मुताबिक 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो उन्होंने तो वैसे काफ़ी देर लगा दी थी। सुबह 8 बजे का था वहाँ पे, उन्होंने मुझे 12 साढ़े 12 बजे फारिग किया। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं तो वैसे वहाँ पे ट्रक लगा के जो था ना डोर के ऊपर, मैं सो गया था। मेरी नींद बड़ी सख्त आई हुई थी। तो कोई नहीं, अभी तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। अगर तो ये अभी कोई बता देंगे तो मेरे पास 4 घंटे पड़े हुए हैं, तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ 4 घंटे ना। तो अगर बताएंगे तो फिर मैं उसके करीब जो भी गैस स्टेशन होगा उधर चला जाऊँगा। अगर नहीं तो फिर इधर ही वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम ना शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैं उसी अभी गैस स्टेशन पे हूँ जहाँ पे मैं आ गया था ड्रॉप करके। और ना मुझे रीलोड आ गया। और रीलोड जो है ना वहीं से ही है जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था लोड ना, और कल सुबह मैंने उठाना है। तो वैसे मेरी ही गलती थी कि मैं एक दिन पहले आ गया था। मेरी कल सुबह की ही डिलीवरी थी और सुबह में अगर 8 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी डिलीवरी की, तो और 12 बजे का मेरा पिकअप आ गया था। तो मुझे सेम लोकेशन से आ जाना चाहिए था, मगर कोई नहीं, मैं पहले आ गया। तो जिसकी वजह से जो है ना वो मुझे रात ही पूरी तकरीबन लगा लो कि 18 घंटे जो थे ना मुझे रुकने पड़ गए। तो अब ये मैंने ट्रक पे सारे पर्दे शर्दे लगा लिए और मेरे पास ना इनफ रूम है। ये देखें, मैंने अपने डंबल्स निकाल लिए हैं और मेरे पास ना बहुत जगह एक्सरसाइज करने की। तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे कि बाहर जो है ना रोड इतनी साफ़ नहीं है और मिट्टी वगैरह है यहाँ पे ना। तो मैंने सोचा मैंने अंदर से सारा करके ना उसको तो अपनी एक्सरसाइज शुरू कर ली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना फिर मैं 6 तो बज गई, 8 बजे तक एक्सरसाइज करूँगा। उसके बाद सो जाऊँगा। सुबह 6-7 बजे उठूँगा। है तो मेरी 12 बजे की अपॉइंटमेंट, मगर ये है कि मैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे तक शावर लेके तो फिर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा अर्ली। क्या पता वो मुझे जल्दी ही लोड दे दें। तो अपनी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं क्या करना। तकरीबन 8 बज गए हैं और मैंने अपना एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर ली है। 2 घंटे मैंने लगातार एक्सरसाइज किया। उसके बाद मैं आपको अपनी डाइट दिखाता हूँ, मैं खाना क्या खाता हूँ। ये देखें, ये एक सैलड का मेरे पास बाउल है
और ये मेरी डाइट है सिर्फ, जिसमें 2 कबाब हैं, 1 चिकन स्टेक है और 1 एग है। अभी मेरे पास 1 ही अंडा पड़ा हुआ था तो मैंने 1 ही डाल दिया, नहीं तो वो अमूमन 2-3 अंडे होते हैं और यही मेरी खुराक है। और मैंने 16-17 घंटे के अभी मैं खाऊंगा ना, उसके बाद जो मैं दोबारा मील लूँगा वो 16-17 घंटे के बाद लूँगा। इससे पहले मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और कुछ भी नहीं खाऊँगा। और उसके बाद फिर मैं 8 घंटे के बाद इस तरह की 1 मील लूँगा। तो दिन में सिर्फ 2 मील मैं लेता हूँ। और जो मेरा लास्ट मील और पहले मील में टाइम डिफरेंस होता है वो 16-17 घंटे का होता है। तो अभी 8 बजे हैं तो कोई नहीं, अपना खाना खाते हैं और उसके बाद जो है थोड़ी सी बाहर वॉक करूँगा मैं और फिर सो जाऊँगा। सुबह 6 बजे उठना मैंने, तो आपसे सुबह मुलाकात होती है फिर। 7:40 हो गए हैं और रात तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर कभी कुछ देखूं कभी कुछ देखूं। रात को 2 बजे जाके नींद आई है और सुबह आँखें नहीं खुल रही। तो फटाफट उठते हैं और शावर अभी अवेलेबल है, जाके शावर लेते हैं और आके जो है ना जाते थे। कंपनी 8 बजे खुल जाती है तो फटाफट जाते हैं, वहाँ पे जाके देख लेंगे वो कब लोड करते हैं। तो बस फटाफट जाते हैं और शावर लेते हैं। ये जो गैस स्टेशन है ना ये पायलट है, तो यहाँ की जो शावर है ना वो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको बुक नहीं करा सकता फ़ोन से। तो जिसकी वजह से ना मेरा दोस्त है उसका मैंने लिया हुआ है कार्ड, तो मैं अंदर जाके बार कोड दूँगा तो वो फिर मुझे शावर देगा। इससे कि वो कार्ड उसका है तो हम आपस में शेयर कर लेते हैं ना। मेरे पास लव के होते हैं गैस के और इनके पास उसके पास इसका है। ये पायलट जो है फ्लाइंग ये पायलट ये सारे एक ही होते हैं। तो इधर चलते हैं और इनको बार कोड दिखाते हैं और बार कोड दिखा के इनसे शावर लेते हैं। अभी मैंने मोबाइल में वैसे चेक किया था, मेरे पास ऐप है तो 3 शावर अवेलेबल थे, तो जाके देखते हैं। ये स्क्रीन लगी होती है और इस पे लिखा हुआ है कि 3 शावर अवेलेबल है और लड़का खड़ा हुआ आता है, उससे लेते हैं। उसके बाद मेरी बारी है। इसके बाद जब तक ये अपना कप जो है ये उधर रख के आते हैं, जैसे कि वापसी आके इसको धो के तो इसमें कॉफ़ी लेनी है। ओहो कॉफ़ी है, मेरी कॉफ़ी वाली मशीन है, ये ख़राब हुई हुई है। मैं समझा दूसरी भी ख़राब होगी। जल्दी जाओ यार शावर लो, देर हो गई है ऑलरेडी। चल ही नहीं, उसका कार्ड ही नहीं चल रहा। शावर नंबर 8 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 8 शावर तो यहाँ पे है ही नहीं। किधर जाना है मुझे, मैं देखूँ यहाँ पे आ रहा होगा। गैस स्टेक है, शावर नंबर 1 है, यहाँ पे शावर नंबर 8 लिखा होता है। ये है और मेरी पिन है 40106 4010। ये बस ठीक है, गुजारे लायक है शावर, नॉट बैड। जल्दी जल्दी शावर लेते हैं, बैग शैग रखने की कोई जगह नहीं है, छोटे से ही है, मगर जल्दी से शावर लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। शावर मैंने ले लिया है, 8:15 हो गए हैं। अपनी कॉफ़ी का कप ये पड़ा हुआ है, इसको धोते हैं और कॉफ़ी फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे धोने वाली सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, अब देखते हैं ये मेरे से पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ब्रदर जस्ट कॉफ़ी, ओके थैंक यू सो मच ब्रो। हाँ उसने नहीं लिए, बहुत अच्छा लड़का था। इसने मुझे शावर भी जो था ना, दूसरी लाइन में बंदा लगा हुआ था तो इसने जो था ना मुझे शावर भी जो था ना, इसने मुझे दूसरी लेन में आके ना काउंटर पे आके दिया था। कहाँ से तो अब मैं गया हूँ इसके पास, वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। और इनके शावर जो थे ना, वो जो लास्ट टाइम मैंने लव से लिया था उससे बेहतर था, मगर लव के अच्छे होते हैं शावर,
लव वालों का स्टैंडर्ड इनसे बहुत हाई है। और जो लव गैस स्टेशन है ना, वो उनके स्टोर्स, उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह सब ही बहुत नाइस होते हैं। और वहाँ पे जो कॉफ़ी जैसे मैं लेता हूँ ना, मेरा कप है और मैं कॉफ़ी लेता हूँ रीफ़िल, तो वहाँ पे रीफ़िल फ्री होता है, मगर ये फ्लाइंग डे वाले नहीं देते। मगर ये लड़का बहुत नाइस था। मैंने इसको आके बताया कि इट्स जस्ट कॉफ़ी, तो कहता है यू गुड टू गो। तो ये मेरा ट्रक खड़ा है, निकलते हैं बस। इसे के 8:15 हो गए हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर ही है सिर्फ, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखें इस ट्रक को क्या हुआ है। ये वॉल्वो का नया मॉडल आया हुआ है। तो अपने ट्रक पे चलते हैं। सबसे पहले बुक ऑन करते हैं, इसलिए कि ट्रक मैंने सारा बाहर से चेक कर लिया। इसको जाएंगे चेंज में और ऑन ड्यूटी, और यहाँ पे नीचे आएंगे। किधर गया है ये देखें, ये आ रहा है प्री ट्रिप। ये करना है हमने। ओके, चलो इसको भी कर देते हैं एग्री हम। ओके, बुक हमारी ऑन हो गई है। पर्दे हटाओ अपने। पर्दे से यहाँ पे सारे फोल्ड करते हैं। सूरज सामने से देखिए कैसे पड़ रहा है, और साथ वाला भी ट्रक निकल गया। तो पर्दे फोल्ड करते हैं। अपना नेविगेशन मैंने उतार के नीचे रख लिया था, इसलिए कि यहाँ पे धूप के अंदर जो है ना स्टक हो जाता है वो। तो सारी चीज़ें सेट करके चल निकलते हैं। किन के लिए मैं अंदर आ गया हूँ, और अपने मैंने पेपर वगैरह जो है ना सारे इधर दे दिए हैं। तो आपको दिखाता हूँ, ये बैठी हुई है, और इस अपनी पूरी फैमिली की पिक्चर्स जो है ना वो यहाँ पे लगाई हुई हैं अपने ऑफिस के अंदर। तो ये बस मेरा पेपर वर्क तैयार कर रही है, और जैसे पेपर वर्क तैयार होगा तो ये मुझे जो है ना वो देगी, डोर दे देगी, तो उस डोर पे लगाऊंगा। और जब तक आप ये देखिए, ये मशीनें लगी हुई हैं इधर, उसकी हैं ये चिप्स वगैरह जो भी होते हैं, चॉकलेट्स भी हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक्स की हैं। टैप ही करना है आपने अपना मोबाइल यहाँ पे, ये देखें, और जो लेना वो ले लो। देखते हैं कितनी देर में देती है पेपर। डोर मुझे मिल गया है, बड़ा औखा सा डोर मिला था। इधर भी ट्रेलर लगा हुआ था, और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही क्लोज वो है। ये देखें दीवार थी, और अपने मेरे टैंडम जो है वो बिल्कुल पीछे लेके जाने हैं, नहीं तो ये लोड नहीं करेंगे। तो इसको खींचेंगे हम, वो अंदर चला गया। अब अपने टैंडम बैक करते हैं, और बैक करके लगाते हैं, और देखते हैं ये कितना टाइम लगाते हैं। लग रहा है मुझे कर देंगे 1-2 घंटे के अंदर लोड। मैंने अपना रीफर भी ऑन कर दिया है, -10 पे है ये। तो बस लगाते हैं। लोड मैंने पिक कर लिया है, और टैंडम अपने मैंने यहाँ पे लेके आने हैं। ये वाला टायर जो है ना ये यहाँ पे लेके आऊँगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या लोड है। और इन्होंने ऑलरेडी ये सील लगा के देते हैं। डोर अपने देख लेने हैं, सही बांधा है, बिल्कुल सही बांधा है डोर। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। पेपर वगैरह हर चीज़ इन्होंने मुझे दे दी है, तो निकलते हैं। ऑल सेट हो गया मेरा, और मैंने अपने टैंडम भी बिल्कुल सही कर लिए हैं, और वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे स्केल कराने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे किलोमीटर्स रह गए हैं 1786 किलोमीटर। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और मैक्सिमम जितना भी मेरे पास अभी 10 साढ़े 10 घंटे पड़े हुए ड्राइव के, तो देखते हैं कि मैं मैक्सिमम जो भी होगा ना वो चला के ब्रेक लूँगा, इसलिए कि आखिरी दिन जो है वो फिर कम ड्राइव आएगी, तकरीबन 700 साढ़े 700 आएगी, तो वो मसला ही कोई नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। स्टेट मेरी चेंज हो रही है, और मैं मिसूरी में अब पहुँच गया हूँ। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, और अभी भी 1714 किलोमीटर पड़े हैं। आवर्स मेरे पास काफ़ी पड़े हैं, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी ड्राइव करूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है, क्लीन है बिल्कुल, ट्रैफिक भी मुझे इतनी मिली नहीं है, और उम्मीद है कि ना ही मिले ट्रैफिक, तो बेहतर है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यूस रखते हैं, और ये साइडों पे दोनों तरफ मेरे जंगल ही हैं। बस अपनी ड्राइव रखते हैं कंटिन्यूस, और देखते हैं कि बीच में मैंने ब्रेक भी लेनी है। मैं वहीं से फ्यूलिंग भी करवा लूँगा अपनी, और कॉफ़ी पिक करनी होगी तो कॉफ़ी भी फ्रेश एक पिक कर लूँगा। तो मैं 2-3 घंटे के बाद लूँगा अपना।
गैस स्टेशन पे रुका हूँ फ्यूलिंग के लिए और लाइनें देखिए कितनी लंबी लगी हुई हैं, सब जगह ही फुल हुई हुई हैं। और ये तो मेरे वाला आगे वाला, अगर आगे यहाँ से नज़र आ रहा होगा तो वो फ्यूल भी नहीं करवा रहा हो, पता नहीं किधर खड़ा करके चला गया हो। पता नहीं कब आना है इसमें, देखते हैं। सिस्टम डाउन हुआ है जिसकी वजह से फ्यूलिंग तो नहीं हुई, मगर कोई नहीं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं। और ब्रेक जो है वो भी 10 मिनट रह गए हैं पूरा ख़त्म होने में, तो ब्रेक लेते हैं और फिर यहाँ से ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए सारी ट्रक खड़े हुए हैं, पर पता नहीं क्या चक्कर है, फ्यूलिंग नहीं हो रही। अपनी बस कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे सबवे भी है पर मुझे नहीं कुछ लेना अभी। ट्रैफिक के हालात बहुत ही बुरे हैं, फुल ट्रैफिक है हर जगह, और पीछे भी बहुत ट्रैफिक थी, अभी भी सारी ट्रैफिक चल रही है। इलिनॉय के अंदर मैं अभी भी अंडर हुआ हूँ और आवर्स तो भी मेरे पास 5 पड़े हैं, मगर ड्राइव 5 घंटे करना मुश्किल हो गई है इसलिए कि ट्रैफिक काफ़ी है। तो देखते हैं, जहाँ तक ड्राइव होती है ड्राइव करते हैं। अभी भी मेरे पास 12 से 14 किलोमीटर है, स्लीप तो मुझे लेनी है। तो ये देखिए मैं शिकागो की तरफ जा रहा हूँ और बस अपनी ड्राइव जारी रखते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। इस टाइम मैं इंडियाना में हूँ और 5.5 किलोमीटर ये ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पे एक गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है। और मेरे टोटल जो है ना 769 किलोमीटर्स रह गए हैं और 52 मिनट्स रह गए मेरे। तो मुझे जो है ना यहीं पे स्लीप लेनी है और बस ये है कि किस तरह जगह मिल जाए यहाँ पर अब पार्किंग की। तो कोई नहीं, 4 किलोमीटर रह गया है, जाके देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं। बहुत मुश्किल है, कहीं पे पेशाब सू के सोना पड़ना है, अदरवाइज़ जो है जगह नहीं मिलती। तो मगर जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। गैस स्टेशन में मैं पहुंची हूँ, पर पहले जो है ना फ्यूलिंग करवाते हैं, इसलिए कि मेरे फ्यूल देखें कितना नीचे आया हुआ है। और उसके बाद जगह ढूंढेंगे। जगह तो ऑलमोस्ट सारी फुल हुई हुई है, मगर कहीं ना कहीं जो है ना वो अड़ा के देखेंगे कि जगह मिल जाए तो फिर वहाँ पे सोंगे। नहीं तो मैंने बाहर एक जगह देखी है, शायद मेरा ट्रक उधर लग जाएगा। सबसे पहले फ्यूलिंग करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। पूरे गैस स्टेशन में कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी, तो बाहर आया हूँ तो यहाँ पे मैंने एक ट्रक के आगे लगा दिया, बिल्कुल सेफ है और कोई जगह भी नहीं रोकी। मेरे पीछे एक ट्रक है, तो जब वो सुबह निकलेगा तो वो मुझे जो है ना उठा लेगा और फिर मैं जो है ना मूव कर लूँगा अपना ट्रक। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये देखें, ये मेरे पीछे ट्रक खड़ा है, मैंने इसके साथ लगा लिए। सब जगहें ढूंढ रहे हैं, किसी को भी जगह नहीं मिल रही पार्किंग के। अंदर से चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, पर शुक्र है कि मेरा सेफ़ हो गया पार्क, कोई भी जगह ब्लॉक नहीं है और बिल्कुल सेफ़ हो गया पार्क। और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो जब पीछे वाला सुबह निकलेगा तो वो मुझे नॉक करेगा, मैं आगे कर लूँगा, वो आगे निकल जाएगा और मैं बैक करके उसकी जगह पे लगा लूँगा। तो बड़ी सख्त नींद आई हुई है, स्लीप लेते हैं और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 7:45 हो गए हैं और तकरीबन 40-45 मिनट्स तक मेरी आवर्स आ जाएंगी बैक। और इस टाइम जो है ना ठंड इतनी शदीद है कि -1 टेम्परेचर है। रात को मैं सोया था तो उस टाइम +6-7 आ रहा था, मगर रात को मुझे इतनी शदीद ठंड लगी, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो देखा तो -2-3 टेम्परेचर गया हुआ था। तो मैंने फटाफट जो है ना हीट ऑन की, फिर मैंने टेम्परेचर देखा तो -3 गया हुआ था और अभी भी जो है ना -1 है और मैं इस टाइम इंडियाना में हूँ। तो मैंने ये गैस स्टेशन है वो सामने मैंने ट्रक अपना खड़ा किया था रात को, और अपना शावर लेते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं फटाफट। जब शावर लेने गया था फुल अंधेरा था और अब जो है धूप निकल रही है। ये देखें, और कॉफ़ी भी मैंने ले लिया है, पेपर मुझे चाहिए था वो भी मैंने ले लिया, प्रिंट निकलवा लिया है। अब कहीं नहीं रुकना, सीधा बॉर्डर पे जाना है। यहाँ से 350 किलोमीटर है बॉर्डर और उसके बाद फिर 350 किलोमीटर है, मे भी 400 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर।
तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और अभी तक ना मुझे कंपनी ने ये मे भी रास्ते में पड़ना है जहाँ पे ड्रॉप करना है, तो अभी तक उन्होंने मुझे ड्रॉप का कहा नहीं है। तो अगर तो कहेंगे तो मैं रास्ते में ड्रॉप कर दूँगा, और अगर नहीं कहेंगे तो फिर मैं सीधा यार्ड में जाऊँगा। तो देखते हैं अब क्या कहते हैं। रात को मैंने यहाँ पे ट्रक लगाया था और पीछे मेरे ट्रक था, तो मगर वो पता नहीं किस तरह निकल गया, ये मुझे नहीं पता। मगर मैं समझ गया था वो सुबह नॉक करेगा मुझे, पर उसने नॉक नहीं किया, वो खुद ही निकल गया। ऐसे बिल्कुल पीछे जगह नहीं थी। टाइम मेरा पूरा हो गया है और ये देखें बुक भी जो है ना वो इसमें पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं। 9 मिनट की मेरी प्री ट्रिप हो गई है और ये देखें मेरे बिल्कुल ट्रक के साथ जो था ना वो खेत थे, और इसमें ना मेरे ख्याल इन्होंने जानवरों का शिटाला नहीं होता वो लगाया हुआ, वो सूख गया है, वो सूख के ही उतारते हैं इसे। तो मेरे पास अभी भी 764 किलोमीटर है और उसमें से मुझे लग रहा है कि 400 किलोमीटर जो है बॉर्डर है, और मैंने विंडसर का बॉर्डर क्रॉस करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखें ये एक्सीडेंट हुआ हुआ है और गाड़ी देखें किधर गई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखें एम्बुलेंस से पुलिस वगैरह सब आई हुई है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और कहाँ पे चली गई है। मैं इस टाइम गैस स्टेशन पे रुका हूँ। ये गैस स्टेशन है, ट्रक खड़ा किया है मैंने और मैं अपने लिए फ्रेश कॉफ़ी लेने लगा हूँ। इसलिए कि अभी मेरी कॉफ़ी ख़त्म तो नहीं हुई, मगर ये है कि ये लास्ट गैस स्टेशन है बॉर्डर से पहले, तो 50 किलोमीटर बॉर्डर रह गया है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से जो है ना वो कॉफ़ी ले लेते हैं और जो है ना उसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे। ये गैस स्टेशन है। हेलो, यहाँ पे रखते हैं अपना कप और वॉशरूम से पहले होके आते हैं। यहाँ पे मैं कप रख दूँगा और वो सामने वॉशरूम है। कॉफ़ी मैंने ले ली है। ये कॉफ़ी है। यहाँ पे जो है ना ये कॉफ़ी $3 की मिलती है US। अभी 400 किलोमीटर है टोटल मेरा यार्ड। ट्रक मेरा आ गया है, बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, मगर आपने देखा कि सारे बूथ जो है ना वो बंद हुए हुए हैं। अब ये ट्रक चलना शुरू हुए हैं, इससे कि शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो शिफ्ट चेंज होती है ना तो ये बैरियर लगा देते हैं और बंद कर देते हैं। तो सब जगह ये बैरियर लगे हुए अभी भी खुले हैं सारे ना। ये भी ट्रक आगे जाने लगा है। अब पता नहीं मेरी बारी जिस लेन में मैं खड़ा हूँ ये खुला है कि नहीं खुला, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। तो मैं बॉर्डर पे जो है वो पहुँच चुका हूँ मैं, और जो है ना यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगना, यहाँ पे बस स्पीड से निकल जाना बहुत। तो बस जब मेरी एक ही ट्रक मेरे आगे रह गए हैं तो मेरे पेपर वगैरह हर चीज़ रेडी हैं। मेरे जो पेपर हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है हंग्री मैन फ्राइड चिकन। तो मैं उसको यही बताऊँगा कि मेरे पास फ्राइड चिकन है। और एयरकैंसस, एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड है एयरकैंसस से मैं आ रहा हूँ और सिटी का नाम है फिटवेल। Hello, officer. How are you doing? Mrs. Saga. 3 to 4 days. No, nothing. It's a fried chicken. Fried chicken? Yeah. Frozen fried chicken. Sorry? Frozen fried chicken. From where? Arkansas, Fitwell. My drop and pick up same location. Yes, sir, but बिल्कुल ही यंग लड़की थी
हॉलीवुड की स्टार ही लग रही थी वो। कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, बस अपना रीफर ऑन करते हैं। आप वो नहीं भूलना है, इसलिए कि फ्रोज़न है, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। $1 लाख का सामान है। रीफर को ऑन करो। रीफर मैंने अपना ऑन कर लिया है और अभी 350 किलोमीटर है। अपनी ड्राइव ऑन रखते हैं। कनाडा एंटर होते ही आप हाईवे चेक करें, मज़ा आ जाता है। लगता है किसी, जैसे ही अमेरिका से कनाडा एंटर होते हैं लगता है किसी बहुत अमीर मुल्क में आ गए हैं। ऐसे कमाल हाईवे बनाए हुए हैं इन्होंने, और नीट एंड क्लीन रोडें होंगी, कोई खड्डा टोया कुछ भी नहीं आएगा। और ये मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में कोई भी यहाँ के मुकाबले का हाईवे होगा। तो अभी तो वैसे मैंने हाईवे के ऊपर एंटर ही किया, ये सीधा ही मैंने जाना है, किधर नहीं रुकना। 333 किलोमीटर है अभी भी, ये देखिए, और ये सीधे ही मैंने जाना है। और बस ट्रैफिक मुझे ना मिले। काफ़ी ड्राइव करनी है मैंने, अगर ट्रैफिक ना मिली फिर तो मसला ही कोई नहीं। साइडों पे सारे खेत ही हैं। ये देखिए लंदन, ये इनकी सिटी है लंदन, जिसकी तरफ उन्होंने कहा है कि ये जो है हाईवे सीधा लंदन की तरफ जा रहा है। जब लंदन पहुंच जाएंगे तो फिर ये आगे लगा देंगे कि सीधा टोरंटो की तरफ जा रहा है। ऐसे खुला मिला ना मुझे हाईवे, तो फिर मैंने 3 घंटे से भी पहले पहुंच जाना। घर बने हुए यहाँ पे भी। जिस चीज़ का डर था वही हुआ है, ट्रैफिक जैम है बिल्कुल। और मैं इस टाइम मिल्टन के पास हूँ, अभी भी 66 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कितनी देर में ट्रैफिक खुलती है। स्लो ये ऐसे कि रश आवर्स हैं, ये 4:15 हो रहा है, तो ये फुल रश आवर्स होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे यार में जाते जाते। और खाली इधर ही नहीं है ट्रैफिक ब्लॉक, साथ दूसरी लेन में भी है, मतलब कि दूसरी साइड जो है वो भी सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। तो देखते हैं कितनी देर लगती है यार्ड में जाने में। यार्ड के अंदर मैं पहुंच गया हूँ, 6 बज गए हैं और बादल देखें ऊपर कैसे आए हुए हैं। बारिश जो है ना हल्की हल्की हो रही है। बड़ी मुश्किल से मुझे पार्किंग की जगह मिली है, और जगह देखें कितनी तंग थी। यहाँ पे मैंने बैक करके लगाया है, और दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ। जो दूसरी साइड है ना वो भी देखिए कितनी कंजस्टेड है। तो वहाँ पे जाके मैंने बैक किया, लगाया है। तो अब मैं यहाँ से सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से गाड़ी लेके आऊँगा, अपना सामान रखूँगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अल्लाह हाफ़िज़।